अस्सलाम वालेकुम ऑफिशियल पर खुशामदीद नाज़रीन। आज हम बात करेंगे सुकून ड्रामा की स्टोरी के बारे में। इस ड्रामे का आगे कैसा जर्नी रहेगा और कौन कौन से दिलचस्प सीन आपको देखने को मिलेंगे। नाम भले इसका सुकून हो लेकिन बहुत सी बेसुकूनी देखने को मिलेगी इस ड्रामे में आपको। तो सबसे पहले हम इसमें मौजूद किरदारों को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको एक बहुत अमीर फैमिली दिखाई गई है, जैसा कि हर ड्रामा में दिखाई जाती है, और एक गरीब फैमिली दिखाई गई है। पहले अगर हम गरीब फैमिली की बात करें तो फिर मिडिल क्लास फैमिली जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव लोग हैं, बाप बहुत सख्त है। इसके आगे से दो बेटियां हैं, एक का नाम आयमा है और जो कि मेन लीडिंग किरदार अदा कर रही हैं सना जावेद। इसको ऐना का किरदार अदा करते हुए देखा जाता है। ऐना जो बहुत दब के रहने वाली लड़की है, जो अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा ताबेदार है, माँ बहुत अच्छी दिखाई गई है, लेकिन इसकी जो बहन आयमा है वो हमेशा अपने हक की बात करती है और इस तरह की लड़की दिखाई गई है जो बिल्कुल चुप बैठने वाली नहीं है। यहाँ आपको दिखाया जाता है कि ऐना का जो मंगेतर होता है वो इसको बाजार में देख लेता है, इसके घर आकर काफ़ी तमाशा करेगा। बहन आगे से इसकी इंसल्ट करेगी तो इसको इस तरह का इंसान दिखाया गया है कि जो बस इससे अपना बदला लेगा। इसके बाद आपको दिखाया जाता है कि दूसरी अमीर फैमिली, वहाँ पर आपको दो मेन किरदार दिखाए गए हैं। एक का नाम हमदान और दूसरे का नाम रज़ा है। रज़ा बहुत ही स्पॉइल्ड टाइप का लड़का दिखाया गया है, आगे से इसकी बहन भी है और बेसिकली इनका जो बाप है इसके दोस्त का बेटा है हमदान, और जो कि सारा बिजनेस कंट्रोल कर रहा है। ये वाला सीन तो बिल्कुल मैड ड्रामे वाला है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो दोस्त का बेटा है वो अच्छे से बिजनेस को चला रहा है एज़ कम्पेयर टू इसके अपने बेटे के। अब यहाँ ड्रामे में आपको पहले 2 से 4 एक साथ में शादी वाले सीन ही दिखाए जाएंगे, और रज़ा के दोस्त की शादी है और दूसरी तरफ ऐना की दोस्त की शादी है। पहली किस्त के आखिर में दिखाया जाता है बहुत ही दिलचस्प सीन, जहाँ पर चाय बनाकर लेकर जाती है तो उसका खड़ूस मंगेतर जो इसको बाजार में जाने की इजाज़त नहीं देता। जब वो ये देखेगा कि ये मतलब मेरे दोस्तों के आगे से दोस्तों को चाय दे रही है तो वो इस पर हाथ उठाने लगेगा और इसका हाथ रज़ा पकड़ेगा, क्योंकि रज़ा को इसको देख कर ही लव एट फर्स्ट साइट हुआ तो दोनों को हमदान ने भी देखा तो वो भी इसे देखकर ही खो गया, और दूसरी तरफ देखा रज़ा ने तो वो भी इसे देखता ही रह गया। एक चीज़ जो माननी पड़ेगी, ये सना जावेद इस ड्रामे में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अब यहाँ ड्रामे में दिलचस्प सीन शुरू होगा। अब शादी के 2 से 4 दिन चलेंगे। वहाँ आपको दिखाया जाएगा रज़ा जो कि वो क्लोज आने की कोशिश करेगा, वो कभी इसको टच करता है, कभी इससे प्यार भरी बातें करता है, और इस तरह से डेफिनेटली जिस लड़की ने कभी नहीं देखा होगा ये सब और इसने सिर्फ अपना सख्त मंगेतर देखा होगा तो इसको यकीनन इसके साथ अट्रैक्शन होगी, जिस वजह से आपको दिखाया जा सकता है कि वो भी इसमें इंटरेस्ट लेगी और इन दोनों की लव स्टोरी चलने लगेगी इस शादी के दौरान ही। इसमें एक और बहुत ज़्यादा दफ़ा इसकी मदद भी करेगा, हमदान से भी इसका टकराव होगा और वो इसकी मदद भी करेगा क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वो इसके साथ रज़ा की तरह क्लोज नहीं हो रहा। अब चूँकि रज़ा बहुत ख़राब लड़का है तो हो सकता है वो इसको मजबूर करे कि तुम सुबह सुबह जल्दी आ जाना, मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कोई बात करनी है वगैरह वगैरह। और ऑलरेडी जो इसका मंगेतर है उस्मान, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है और वो उसकी कंप्लेन भी कर चुका होगा 1 से 2 बार। अब यहाँ ड्रामे में भी दिखाया जा सकता है कि इसके 2 पहलू हैं। इसका पहला पहलू डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर आपको दिखाया जा सकता है कि जो रज़ा होगा ये वहाँ इसको बुलाकर उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, जिसका पता इसके घर वालों को चल जाएगा। मंगेतर उस्मान को घर जाकर इसका अच्छा खासा वावेला करेगा, गलती करेगा रज़ा और भुगतना पड़ेगा हमदान को, क्योंकि वो हमेशा इसकी गलतियों को अपने सर ले लेता है। तो यहाँ रज़ा ये शो करेगा कि इसकी गलतियों को इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमदान की है। तो इसका बाप इसे बहुत ज़्यादा मारेगा और ऐसी सिचुएशन में एक बहुत अच्छी खासी जो है वो खिचड़ी लगेगी कि यहाँ पर इस उस्मान की जो माँ है वो बहुत से ऐना के बाप के वो इसको कहेगी कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो और अपनी इस बेटी को घर से निकालो जिसने मेरे बेटे की इज्जत को नीलाम कर दिया। तो इसका बाप बिल्कुल ऐसा ही करेगा। पहला काम तो ये करेगा कि वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकाल देगा, इसको यानी हमदान को मारेगा। चूँकि वो बहुत ही शरीफ इंसान दिखाया गया तो वो इसकी मार को आराम से खा लेगा और दोनों को घर से बाहर कर दिया जाएगा। और चूँकि ये सब रज़ा की वजह से होगा तो वो भी यहाँ से गायब हो जाएगा और इसके साथ वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसे पता होगा कि इसने बहुत गलत काम किया है यहाँ पर भी। अभी रज़ा को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, कि वो इस लड़की को किसी भी तरह से यूज़ करके यहाँ से निकल जाएगा।
और ये लड़की हमदान पर पड़ जाएगी। और अब हमदान और ऐना का सीन दिखाया जाएगा कि यहाँ पर दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएंगे। अब यहाँ बहुत दिलचस्प सीन दिखाया जाएगा कि पहले तो दोनों चुप होंगे, फिर रास्ते में इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो किसी एक जगह पर रुककर बॉनफायर करेंगे और फिर हमदान पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि तो इसको तो इसके नाम का भी नहीं पता होगा। फिर इस तरह से ये चीज़ वो महसूस करेगी कि जिस लड़के ने इतने प्यार के दावे किए वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा था, वो कहीं भी नहीं है और इसका भी या कज़न या तो सिर्फ दूर दूर तक जो कि उसको सिर्फ पसंद करता था वो यहाँ पर इसके लिए मौजूद है और इसी लड़के ने इसको इसकी फैमिली से भी रिकवर किया। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ऐना की फूफो जो कि कहेगी कि तुम्हारी बड़ी बेटी ने तो हमारी इज्जत ख़राब कर दी, लेकिन अब तुम इसकी जगह अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दो या फिर इसकी माँ को तलाक दे दो। तो यहाँ इसकी छोटी बेटी जो कि बिल्कुल ही अपनी बहन के ऑपोजिट है और वो गलत बात नहीं मानती, लेकिन वो इस रिश्ते से इनकार कर देगी। पर उसके सामने जब ये शराइत रखी जाएगी इसकी माँ का अगर ख़राब हो जाएगा तो इसको फिर शादी करनी पड़ेगी उस्मान के साथ। अब इनका कपल दिखाया जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल अपनी बड़ी बहन के ऑपोजिट है, तो आगे जाकर कितना तूफान आने वाला है। ऐना को हमदान लेकर जाएगा अपने घर अपने साथ और कहेगा कि ये हमारे साथ यहीं रहेगी। सारी सिचुएशन बताई जाएगी, एक्सप्लेन की जाएगी और यहाँ आपको दिखाया जाएगा चूँकि जो रज़ा का बाप है वो बहुत अच्छा इंसान है तो हो सकता है वो इसको अपने घर में पनाह दे दे, लेकिन इसकी बेगम बहुत ज़्यादा खड़ूस है, वो इसको बिल्कुल नौकरानियों की तरह ट्रीट करेगी जबकि वो ये डिज़र्व नहीं करती। अब रज़ा जब घर आकर देखेगा कि वही लड़की जो कि इसके सामने मौजूद है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था और इसके सामने वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि इसे मनाने की भी कोशिश करे कि वो इससे शादी करना चाहता है। अब यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो कंडीशंस हो सकती हैं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि रज़ा ने इस वक्त कुछ भी गलत ना किया हो, लेकिन डायरेक्टली हमदान पर इल्ज़ाम लग गया हो और वो उस्मान फजूल की वीडियो बनाकर ऐना पर इल्ज़ाम लगाए। तो यहाँ रज़ा अपनी फैमिली को कहेगा कि वो उससे शादी करना चाहता है। अब यहाँ जो इसकी माँ दिखाई गई है वो कहने को तो बहुत ज़्यादा वेलफेयर सोसाइटी पर बैठी है, गरीबों की मदद करती है, लेकिन इसकी सोच ये है कि गरीब हमेशा फुटपाथ पर ही आकर मरता है तो इसको मरने दो। तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगी कि अपने बेटे की इस ख्वाहिश को कि जहाँ पर वो कहीं से भी लड़की आ जाए और वो इसके साथ शादी करे तो इसकी माँ शादी नहीं होने देगी। और यहाँ आपको बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन दिखाई जाएगी, घर का माहौल काफ़ी ख़राब होगा है, जिसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि रज़ा का बाप ये रिक्वेस्ट करे हमदान से कि वो एक्चुअली में शादी करे। अब वो शादी तो करेगा, इसको बहुत पसंद है, वो बहुत लाइक करता है इसको, लेकिन यहाँ एक और मसला है और वो आपको दिखाई जाएगी जो कि रज़ा की बहन है। वो बहुत पसंद करती होगी हमदान को क्योंकि वो भी इससे छोटी मोटी बातों पर इससे मदद लेती है। अब इस ड्रामे का जो सबसे दिलचस्प सीन होगा वो दिखाया जाएगा कि या तो शादी करा दी जाएगी ऐना की हमदान के साथ या फिर शादी नहीं होगी, इधर ही रहेगी वो और आखिर तक ये स्ट्रगल दिखाई जाएगी रज़ा इसके लिए हमदान और रज़ा और हमदान की, मतलब दोनों प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे कि लेकिन एक अच्छा और एक बुरा, और साथ में इसकी बहन का लड़का भी मौजूद होगा जो हमदान को पसंद करती है। तो स्टोरी कोई बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है और है तो बहुत आम सी स्टोरी, लेकिन ड्रामे की वाइब्स अच्छी हैं। पहला ड्रामा है अहसन खान का जो ये फीलिंग दे रहा है कि यहाँ पर दिलचस्प हो सकता है ड्रामा, बहुत अच्छी और डिसेंट सी वाइब्स दे रहा है और आगे जाकर आपको मज़ीद दिखाया जाएगा कि जो वालिदैन इस तरह के फ़ैसले लेते हैं, इज़्ज़त को अपना हवा बनाकर पेश करते हैं, इनकी बेटियों के साथ या इनके घर में क्या कुछ होता है। अब क्या वो जो उस्मान वो कोई भी इज़्ज़त देगा इसकी दूसरी बेटी को, अपने ऐसी इज़्ज़त का क्या करना है कि जहाँ पर आपको आपकी बेटियों को आगे जाकर दूसरों के घरों में जलील होना पड़े और इनकी कोई इज़्ज़त ना हो। तो पहले अपनी बेटियों को अपने घर में इज़्ज़त दो, इनको इनका लेवल बताओ और फिर आगे से इनके लिए अच्छे फैसले लो, यही सबसे बेहतर है। अब आखिर में होना ये है कि आपको जाकर यही दिखाया जाएगा कि हमारा जो हमदान है वही शादी करेगा इसके साथ और इसको इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एहतजाज करेगा और तड़पेगा क्योंकि रज़ा इसको अपनी अना का मसला बना लेगा और वो ज़िद इसकी कभी भी पूरी नहीं होगी। और इसी के चलते आपको ये भी दिखाया जा सकता है कि इसकी बहन वैसे तो बहुत अच्छी बातें कर रही है लेकिन वो भी आगे जाकर नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ 3 नेगेटिव लोग हैं, रज़ा, उसकी माँ और हो सकता है आगे से उसकी सिस्टर एज वेल। इस सारे प्रोसेस में ये भी हो सकता है कि रज़ा जो कि बहुत ज़्यादा बदल जाएगा और अपने बिज़नेस को खुद टेक ओवर करेगा और कहेगा कि मैं अपने बिज़नेस को खुद चलाऊंगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमदान को हर तरह से ख़राब करना चाहता है और फिर सारा बिज़नेस अपने अंदर लेकर वो हमदान को बुरी तरह से हिट कर सके। तो ये भी ड्रामे में दिलचस्पी पैदा कर सकता है।
सो दैट्स ऑल एवरीथिंग अबाउट सुकून स्टोरी। उम्मीद है कि आपको एक दिलचस्प लगी होगी। पहली किस्त बहुत ही अच्छी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो इसे आप ज़रूर देखें और अपनी राय भी कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।